लेट्स मूव टू द लास्ट सेगमेंट. यस सर. एशिया कप 2025 आने वाला है इस साल, और अभी लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आई है कि इंडिया अपेरेंटली पुल आउट कर रही है. हाँ. और इंडिया नहीं खेलेगी एशिया कप में. मैं मतलब सबसे पहले इनिशियल थॉट्स जानना चाहता हूँ, क्योंकि हमने डिस्कस नहीं करा है आपस में. आई थिंक टू सम एक्सटेंट हमने इसको जो वॉर जब चल रही थी तब हमने जो पॉडकास्ट निकाला था उसमें वी काइंड ऑफ डिस्कस कि बीसीसीआई को करना क्या चाहिए आगे. एंड उसमें वन ऑफ दोज स्टेप्स वाज टू बैक आउट फ्रॉम द एशिया कप. या तो आप पाकिस्तान को निकालो, बांग्लादेश को निकालो और फिर बाकी टीम के साथ अरेंज करो, या फिर आप खुद बाहर निकल जाओ. क्योंकि वो जो भी इस टाइम पे एशियन क्रिकेट फेडरेशन के भी जो इस टाइम पे हेड है वो भी पाकिस्तानी है इस टाइम पे. तो पता नहीं वो लोग कैसे संभालने वाले हैं इस चीज़ को. बट दिस वॉज समथिंग दैट वी डिस्कस कि अच्छा, और म्यूचुअली हम लोग इस कंक्लूजन पे आए थे कि इंडिया को ये 2 टेस्ट में से कोई एक लेना चाहिए. या तो आप बैकआउट कर जाओ या फिर आप पाकिस्तान और बांग्लादेश को निकालो इस टाइम पे. तो अगर ये डिसीजन सही में वो कर रही है बीसीसीआई, जो कि मोस्ट लाइकली सच हो ही जाएगा, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो इट इज़ हाईली अनलाइकली कि सच नहीं होगा अब आगे जाके. आई थिंक एकदम करेक्ट डिसीजन है भाई. जो भी वॉट एवर जिस भी नरेटिव से आप अपनी कंट्री को सपोर्ट दिखा सकते हो इस मुश्किल वक्त में, वो एकदम सही है. आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन, बट इट इज़ नॉट द आइडियल डिसीजन. बट आई एम नॉट हैप्पी विद बीसीसीआई इसमें. ओके, विच व्हाई? मतलब आइडियल इसमें होना चाहिए. हम क्यों बैकआउट करें भाई? हमने थोड़ी कुछ करा है. पाकिस्तान को निकालो ना यहाँ से. हाँ, कायदे से तो ये होना चाहिए, बट मतलब आई थिंक एक वो जो हमने उसी पॉडकास्ट में भी डिस्कस करा था कि कैसे आउट एंड आउट कहना कि अच्छा पाकिस्तान निकल जाए या फिर अब बांग्लादेश निकल जाए, मे बी दैट वोंट बी पॉसिबल. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये स्पोर्ट्स हैं, एंड यहाँ पे हमेशा लोग कहते हैं कि यार आपको पॉलिटिक्स और ये सब स्पोर्ट्स में नहीं लाना चाहिए. ऑब्वियसली हमारा डिफरेंट ओपिनियन है इस पर, बट मतलब शायद इतना आसान ना हो. ये कायदे से बीसीसीआई अपने ऊपर आ जाए तो फिर वो कुछ भी कर सकती है. पर मतलब आई थिंक एक तरीके से एक वो सॉफ्ट सिग्नल है ना ये आईसीसी को कि भाई हम निकल रहे हैं. अब एशिया कप से पहली बात तो तुम्हारा कुछ फ़ायदा होने नहीं वाला. तुम करा लो होस्ट, लोग देखने नहीं आएंगे, देखने लोग इंडिया को आएंगे, और क्या पता इंडिया अपना कुछ अलग प्लान करे. मैं इसके लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन प्रपोज करना चाहता हूँ, एंड गारंटी हुई आपको इंटरनेट पे अभी तक कहीं नहीं दिखा होगा. ठीक है. एंड आई वांट टू मेक अ सेपरेट पॉडकास्ट ऑन दिस टॉपिक. अभी तो आईपीएल खत्म हो जाए एक बार, परहैप्स इंग्लैंड टूर के बाद ही हमें पता चलेगा कि फाइनल स्टांस अल्टीमेट क्या निकल के आया. मे बी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं थोड़ा इसमें पॉलिटिकल एंगल जानने के लिए परहैप्स विल हैव अ गेस्ट ऑल्सो. बट आई वॉन्ट टू पिच समथिंग जो कि आप लोगों ने नहीं सोचा होगा. और ये चीज़ ना, इसका पूरा क्रेडिट हमारे पिताजी को जाता है. क्योंकि एशिया कप कई लोगों को पता है, ऑस्ट्रेलेशिया कप नाम की एक चीज़ थी, किन लोगों को पता ही है. आई थिंक जिनने हमारे पॉडकास्ट देखे उन्हें पता होगा. ऑस्ट्रेल एशिया कप जाके सर्च करना, AUSTRAL-Asia. ऑस्ट्रेल एशिया कप क्या होता है? 1994 में खेला गया था और आज तक हिस्ट्री में से विकी बार खेला गया है. नाम से समझ गए होगे, दिस वाज एशिया कप प्लस ऑस्ट्रेलिया. इसमें न्यूजीलैंड भी थी एक्चुअली. ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड क्योंकि आसपास वहाँ पे होते, तो उन टीम्स को यहाँ पे लाया गया था एशिया कप के अंदर. 6 टीम्स थी उस साल, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूएई, क्योंकि वहाँ पे होस्ट हो रहा था. ऑस्ट्रेलेशिया कप उसके बाद कभी दोबारा नहीं खेला गया. एंड आई वॉज नॉट बॉर्न एट दैट टाइम ऑब्वियसली, तो मुझे रियल टाइम नॉलेज नहीं है इस चीज़ की. बट मैंने बहुत सर्च अप करा है एंड कोई स्पेसिफिक इसका आंसर नहीं मिला. लेकिन अपेरेंटली मैच फिक्सिंग के एलिगेशंस लगे थे उस टाइम पे किसी टीम पे. दिस कुड बी वेरी वेल बी पॉसिबल, क्योंकि 1994 में ही ऑस्ट्रेलिया ने भी पाकिस्तान के ऊपर रिपोर्ट किया था. एलिगेशंस लगाए थे उस टाइम पे जब शेन वॉर्न वगैरह ने रिपोर्ट करा था. जैसे हमने कवर कर रखा है. हाँ, प्लस मतलब ये सेम चीज़ हमने एक ब्रीफली मेंशन करा था इन दैट पॉडकास्ट, जो कि हमने शायद विनोद कामली भी बनाया था. हाँ. क्योंकि उनकी भी परफॉर्मेंस इस टाइम पे 1994 में ही ऑल्सो वाज काइंड ऑफ पीकिंग इन हिज करियर. इसके फाइनल में इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हुआ था. पाकिस्तान जीत गई. हाँ, एग्जैक्टली. उसमें विनोद कामली ने आई थिंक 50 मारी थी फाइनल. विनोद कामली ने अच्छा करा था. ऑस्ट्रेलेशिया कप आप जाके सर्च करना कि क्या होता है. And I don't know why nobody is talking about this, because this is the perfect time to bring it back. अब मैं प्रपोज करता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए. एंड इसको हम लोग ऑफकोर्स जो प्रॉपर लीगैलिटीज है और फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट्स हैं, वो तो जो वहाँ पे ट्रेजरर बैठे हैं बीसीसीआई के, उनको बेस्ट पता है. बट हम एट ग्राउंड लेवल जो प्रपोज कर सकते हैं, इसको ऑफकोर्स वो पॉलिश कर सकती है बीसीसीआई. बट वाई नॉट अडॉप्ट दिस आइडिया? ठीक है, आप सब भी कॉमेंट से बताना हम लोग को. और इसको मैं प्रूव करने के लिए एक और बहुत तगड़ी चीज़ बताऊंगा कि हम क्यों ये करना चाहिए. हमें हमारे पास लेजिट ग्राउंड्स हैं ये करने के लिए. ये मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, अभी आप वेट करो. बेसिकली मेरा ये कहना है, इंडिया, श्रीलंका और अफगानिस्तान एशिया से निकलें और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वहाँ से आए, और हम 5 टीम मिलकर
एक ऑस्ट्रेलेशिया कप करते हैं, अगर हमें छठी टीम चाहिए ताकि 2-2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाए, हो सकती है यूएई, नेपाल, किसी को भी ले लो नेपाल हो यार, सकती है कुछ भी ले लो, हांगकांग को ले आओ, कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कि एसोसिएट नेशन को ले आओ, उसके लिए बहुत लोग भरे पड़े हुए हैं, ठीक है। ये 6 टीम्स करके आप एक ऑस्ट्रेलेशिया कप करो। व्हाई दिस मेक्स सेंस? नंबर 1, लेट्स टॉक अबाउट पॉलिटिक्स। इंडिया एट द वर्ल्ड स्टेज राइट नाउ फाइनली, जो देखो ये चीज़ बहुत ऑब्वियस थी जब वॉर इनिशियली का ये सीन बन रहा था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, कि हम सबको पता है कि पाकिस्तान ने ही हरकतें करी हैं, एंड देयर इज इनफ प्रूफ टू बैक इट। मैं भाई तुम लोगों को बताऊं, इतने कुछ पाकिस्तानी इतने डिल्यूजनल हैं, वो तो चलो तुमको न्यूज़ में दिखता ही होगा भाई, ये लोग पता है अपने शहरों में जो है वो लगा रहे, बिलबोर्ड्स लगा रहे हैं कि हमने इतने उड़ा दिए रफाल और ये कर दिया वो कर दिया, पागल ही हो और कोई हम पे उंगली उठाएगा तो हम पगलाए हुए वहाँ पे भाई, वो कार के साथ कितना डिल्यूजन हो भाई, तुम्हारे एयर बेसेस उड़ा रखे हैं भाई, कोई औकात नहीं है इस कंट्री की, सड़क छाप कंट्री है ये। 11 एयर बेसेस इनकी उड़ चुके हैं और उसके बाद भी इनकी भाई न्यूज़ पर अटैक हो गया भाई, न्यूज़ फट रहे हैं वहाँ पे उनके। तो खैर मैं क्या ही बोलूँ, तो यहाँ पे बेसिकली वी हैव लेजिट ग्राउंड्स विद प्रूफ कि आतंकवाद हो रहा है वहाँ पर, और वो हमें हैम्पर कर रहा है, ठीक है। पॉलिटिकली इट मेक्स सेंस कि हम वर्ल्ड स्टेज पे देखो, क्रिकेट एट द एंड ऑफ द डे हर एक कंट्री के लिए सॉफ्ट पावर है, ठीक है। तो ये कहना कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स से दूर रखो, ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल चीज़ है, बिकॉज सॉफ्ट पावर इन्फ्लुएंस करती है आपका परसेप्शन ऑफ गुडविल वर्ल्ड स्टेज के ऊपर। क्रिकेट शुड बी यूज्ड टू आइसोलेट पाकिस्तान इन ऑल मैनर्स पॉसिबल। अगर आप पाकिस्तान को यहाँ से आइसोलेट करते हो पॉलिटिकली, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि आप इंडिया का नैरेटिव स्ट्रेंथन करो और सच्चाई को पहुंचाओ, क्योंकि पता है इनिशियली इंटरनेशनल मीडिया में जो नैरेटिव वॉर था वो एक्चुअली पाकिस्तान जीत रहा था, ओके क्योंकि ये लोग जो है ना, ये हर जगह रो के जाके झूठ बोलते हैं, और वेस्टर्न मीडिया ऑलरेडी हैज सम इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द साइड दैट हेट्स इंडिया मोर, बिकॉज इंडिया प्रॉस्पर करेगी तो उनका फायदा होना नहीं वाला। प्लस अब इन जनरल भी देखो ना, तो पूरी जो ग्लोबल मीडिया है वो मेजरली डोमिनेट कौन सी कंट्री करती है? इट्स यूएस, एंड यूएस इतने ज्यादा लोन्स प्रोवाइड करती है पाकिस्तान को। नहीं, वो खुद भी नहीं चाहता कि इंडिया एक पावर हब बने। एग्जैक्टली, हाँ, तो हो गई होगा। अल्टीमेटली क्या होता है कि ये देवर इनिशियली विनिंग द नैरेटिव वॉर, बट रिसेंटली जब से इंडिया ने जो अपने पूरे जो कॉन्फ्रेंसेस सारे प्रूफ के साथ कर रहे हैं, इलोक्वेंटली बातें करी हैं, थिंग्स आर फाइनली चेंजिंग, ठीक है। लोगों को रियलाइज हो रहा है कि यहाँ पे क्लियरली आतंकवाद जो कहाँ से फैलाया जा रहा है और कौन सी कंट्री एक्चुअली में विक्टिमाइज हुई है। इस चीज को एक स्टेप और आगे लेके जाओ, पाकिस्तान और इंडिया में क्रिकेट एक रिलीजन की तरह ही है, ठीक है। बॉलीवुड और क्रिकेट बोलते हैं ना, तो क्रिकेट को यूज इट एज अ सॉफ्ट पावर टू सेंड अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल अक्रॉस द कंट्रीज। अगर क्रिकेट में इंडिया पाकिस्तान को आइसोलेट करेगी ना, तो यूएस से भली क्रिकेट ना खेलती, लेकिन उनके पास भी सिग्नल जाएगा कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो पॉलिटिकली नंबर 1 चीज़ें टेक ऑफ हो रही है टू आइसोलेट पाकिस्तान। नंबर 2 फाइनेंशियली बातें करते हैं। आर यू सीरियसली टेलिंग मी कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से मैचेस खेलेंगे तो वो ज़्यादा पैसा जनरेट करके नहीं देंगे? हम लोग को ये चीज़ पता है कि हमारे पास ये प्रूफ है। हम लोगों ने मिस्टर चंद्रेश को बुलाया था यहाँ पे, और सर ने हमें बताया था कैसे उन्होंने आईसीसी में काम कर रखा है। ही हिमसेल्फ टोल्ड अस कि जो भी ये वर्ल्ड कप्स होते हैं इसमें 1-2 साल पहले ही मैचेस फिक्स हो गए होते हैं कि कौन सा मैच कब होना है। इसीलिए इंडिया और पाकिस्तान हमेशा सेम ग्रुप में होते हैं, बिकॉज ब्रॉडकास्टर्स को आपने जो डील प्रॉमिस कर रखी है उस पर वो पैसा अगर उनको भी चाहिए रिटर्न में डिलीवर करना पड़ेगा, तो टीआरपी डिलीवर करनी पड़ेगी। वो इंडिया, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड से आ जाती है। बट ग्राउंड रियलिटी ये सब जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस आर नो फन एनी मोर। I would any day watch India versus Australia or India versus New Zealand if I want a good quality cricket match. There is a reason why BGT के इतने टिकट्स बिके हैं। हर एक स्टेडियम टेस्ट मैच का फुल हाउस गया है। TRPs इतनी ग्राउंड ब्रेकिंग रही हैं इस बार, जबकि यहाँ पे सुबह 6 बजे मैच होता है। इफ यू डोंट बिलीव मी, ये सब ओपन सोर्स डेटा अवेलेबल है, आप खुद जाके वेरीफाई कर सकते हो। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैचेस होंगे, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट विल बी 10 times हायर। इंडिया न्यूजीलैंड के मैचेस होंगे, quality of cricket will be 10 times higher than India Pakistan, India Bangladesh. There is no sense cricketing wise at all कि आप पाकिस्तान या बांग्लादेश से खेलो इंस्टेड ऑफ ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड से। तो फाइनेंशियली अगर आप मुझे बेटर कंपटीशन दे रहे हो, इवेंचुअली दे विल जनरेट मोर आई बॉल्स। प्लस पता है क्या है, ऑस्ट्रेलेशिया कॉन्सेप्ट इन इट सेल्फ अगर रिवाइव होगा ना, तो जस्ट फॉर द कॉन्सेप्ट एंड द नेम पूरी दुनिया नोटिस करेगी ये चीज़ कि ये दोबारा क्या हो रहा है एकदम से। भाई इस टाइम पे इतना बढ़िया मौका ये है ना, क्योंकि अगर आपने ऑस्ट्रेलिया कप कराया
एंड अभी तक तो चलो ये T20 फॉर्मेट किया तो हुई थी, बाई चांस अगर ये ODI फॉर्मेट में हो गया तो इट्स अ सुपर हिट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, क्योंकि वहाँ पे रोहित शर्मा विराट कोहली खेल रहे होंगे पहली बात तो, आफ्टर ऑल दिस ड्रामा। सेकेंडली मैं ये भी बोलूँगा कि ऐसा हो सकता है, मतलब आई डोंट नो द एग्जैक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स कि एशिया कप से कितना पैसा जनरेट होता है, क्योंकि जब इंडिया पाकिस्तान होता है तो इट्स ऑब्वियसली अ वेरी मनी जनरेटिंग। एक और चीज बताऊं, इंडिया एशिया कप से कोई पैसा खुद नहीं लेता। हाँ, मैं वही कहना रहा था कि अगर किसी इंडियन को ऐसा लग रहा है कि BCCI ऐसा लॉस इनकर करने वाली है तो इधर में हम पैसा नहीं खाते तो ऑस्ट्रेलिया एशिया कप से हम पैसे ले लेंगे। या एशिया कप से 0 पैसे मिल रहे थे ना, इससे पैसे ले लो चाहे तो आप भी पैसे कमा रहे हो। सेकेंडली, इट्स अ ग्रेट फाइनेंशियल सक्सेस फॉर टीम्स लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड ऑल्सो। ये लोग मर नहीं रहे होंगे हमसे खेलने के लिए, इनको पता नहीं इनकी TRP बढ़ती है जो हमसे खेलते हैं। तो मैं तो ये भी कह रहा हूँ, अगर बहुत हो रहा है, टेक दिस कप टू ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, वहां पर जाके खेलो। कितने साल हो गए हम लोग को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ODIs खेले हुए भाई, खेलो जाके दोबारा वहां। मतलब इफ इट टेक्स कि आपको ये चीज प्लान में लाने के लिए, नहीं, दिस इट इज नॉट नेसेसरी। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भाग कर आएंगे किसी भी दिन खेलने के लिए, बट मैं कह रहा हूँ डू देम अ फेवर, उनके यहीं पे लेके जाओ और हाइप बिल्ड करो, बिल्ड इंटरनेशनल हाइप। इंग्लैंड भी भाई टेम्प्ट हो कि मुझे भी आना है इसके अंदर, ऑल्दो इंग्लैंड डज नॉट डिजर्व टू बी, वो तो खुद ही पाकिस्तान जैसा ODI खेल रहे हैं इस वक्त, तो उनसे बेटर तो अफगानिस्तान है। मतलब जस्ट इमेजिन कि कोहली वापस ऑस्ट्रेलिया जा रहा है खेलने के लिए इतनी सारी हाइप के बाद, एग्जैक्टली कितना पैसा जनरेट करेगा वो। तो फाइनेंशियली इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस फॉर ऑल द पार्टीज। ऑस्ट्रेलिया के लिए सेंस है, न्यूजीलैंड के लिए सेंस है, श्रीलंका के लिए सेंस है, इंडिया के लिए तो जो कि 0 पैसा कमाती है, अब वो भी पैसा कमा सकती है इफ दे वांट टू। TRPs विल बी थ्रू द रूफ जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट, फॉरगेट द टीम्स। थर्डली अगर मैं बातें करूं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो कि तुम कह रहे हो कि कैसे हम आइसोलेट करेंगे, ये पॉसिबल नहीं होता। मैं सबको रिमाइंड करना चाहता हूँ 21 सालों के लिए, आई डोंट रिमेंबर द डेट एग्जैक्टली, 1970 से 1991 तक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अपार्थाइड रेजीम के चलते हुए साउथ अफ्रीका को इंटरनेशनल क्रिकेट से बैन करा गया था, क्योंकि रेसिज्म होता था वहाँ पे। रेसिज्म के लिए आपने 21 सालों तक एक कंट्री को इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलने दिया, तो क्या आप आतंकवाद के लिए एक टीम को बैन नहीं कर सकते? और हम तो बैन करने की बात भी नहीं कर रहे, हम बस आइसोलेट करने की बातें कर रहे हैं। अगर आप रेसिज्म के लिए पर्सनली देखो, ये तो वही है कि दोनों ही इविल्स हैं, बट यहां पे क्लियरली आपको दिख रहा है कि लोग मर रहे हैं। वहां पे इट्स अ मेंटल टॉर्चर ऑफ अ डिफरेंट सॉर्ट। मैं दोनों को कंपेयर करके किसी भी इशू को ट्रिविलाइज नहीं करना चाहता हूं, बट यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख रहा है लोग मर रहे हैं इसके चलते हुए। और एक कंट्री नोन है, पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड ने पाकिस्तान में मिड 2010s में क्यों खेलना बंद कर दिया था? सबको पता नहीं है क्या? श्रीलंकन टीम के बस पे अटैक नहीं हुआ था क्या? सबको याद नहीं है। तो ये चीज कहीं ना कहीं सबके जहन में भी है। अगर रेसिज्म के लिए कोई कंट्री 20 सालों के लिए बैन हो सकती है, तो क्या आतंकवाद के लिए कोई कंट्री बॉयकॉट नहीं हो सकती टूर्नामेंट के लिए? फॉरगेट बैनिंग। मतलब ये चीज लेजिटिमेट ग्राउंड है ये। एंड ये भी है कि BCCI के पास ताकत है ये चीज करने की, क्योंकि देयर वाज अ सीरीज आई थिंक बैक इन अर्ली 2000s जहाँ पे इंडिया ने साउथ अफ्रीका के साथ टीम अप करके ये लोग अपना खेलने वाले थे। एंड उस टाइम पे कुछ इनने ऐसा कहा था कि अगर ICC इसको रिकॉग्नाइज नहीं करना चाह रही तो ठीक है, हम लोग आपस में ही खेल के इस पर पैसा जनरेट करेंगे। और ICC भागते आई थी कि हमें पैसा चाहिए। ग्रेट पॉइंट, यही मेरा लास्ट पॉइंट होने वाला था कि अगर आपको लग रहा है फिर भी कि हम कैसे बॉयकआउट करेंगे, इंडिया अगर आज ये बोल दे, मान लो कि लीगैलिटीज और टेक्निकलिटीज पढ़ रही है, एशियन क्रिकेट काउंसिल बोल दे कि हम तो अप्रूव नहीं कर रहे, आप ऑस्ट्रेलिया कप कैसे बना रहे हो, कुछ और नाम दे दो उस चीज को। हाँ, एक क्वाड्रेंगुलर टूर्नामेंट कह दो, एक मिनी टूर्नामेंट कह दो, कुछ नाम और दे दो, नाम से क्या फर्क पड़ता है? एंड टेल अफगानिस्तान एंड श्रीलंका, या तो हमारे साइड आ जाओ या तो एशिया कप खेल लो। अगर खेलोगे हम तुम्हारे साथ बायलैटरल सीरीज आज के बाद नहीं खेलेंगे। हाँ, भागते हुए आएंगे फॉर श्योर। एशिया कप से अगर इंडिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान तीनों ने पुल आउट कर लिया तो आधा एशिया कप तो वैसे ही मर गया, कैंसिल हो जाएगा एशिया कप। सो अगर आपको पाकिस्तान को आइसोलेट करना है ना, तो आपको सारे टीम्स को अपने साथ रख के पाकिस्तान को निकालने की जरूरत नहीं है। आप खुद हट के बोल दो कि आप लोग हमारे साथ आ जाओ। सिंपल बात। ये टीम्स वैसे भी आएंगी भाई। मतलब इंडिया का जो ये पूरा स्टांस था कि हम लोग एशिया कप से पैसे नहीं कमाएंगे, इट इज ताकि बाकी क्रिकेटिंग बोर्ड्स कमा सके। तो एक तरीके से वो अपनी इनकम बांट रहे हैं कि ले लो। हाँ, और श्रीलंका तो छोड़ो, अफगानिस्तान तो हाथ धो के वो तो तुरंत आएगी, तो भाईचारा दिख ही रहा है ना। हमने उनको यहाँ नोएडा में दिए यार फैसिलिटी, मैं खेलूं, मौका चाहिए आने का। दे वुड ऑलवेज सपोर्ट अस। श्रीलंका भी सपोर्ट करेगी। श्रीलंका को घंटा पैसे मिल रहे हैं पाकिस्तान से। हम जाके 2 सीरीज खेलेंगे वहां पे, उनका पूरी साल के पैसे आ जाएंगे उनके। दिस इज द आइडियल सिनेरियो फॉर अस। एंड मैं बाय द वे, इसमें मैंने बात पाकिस्तानी करी, मैं बांग्लादेश को भी मीन करता हूँ थ्रू आउट, अगर आपने नोटिस करा हो।
बांग्लादेश ऑल्सो डज नॉट डिजर्व टू बी प्लेइंग विद इंडिया। जैसी हरकतें रही हैं इन लोगों की, ये भी बॉर्डर में आतंकवादी प्रमोट कर रहे हैं, और जो इनकी हरकतें चल रही हैं वो सबको पता ही है, मुझे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। और इनके जो हेटफुल सेंटिमेंट्स हैं फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन आवर कंट्री, दे डोंट डिजर्व टू प्ले विद अस। इनको भी आइसोलेट करो, ये भी निकले तो पाकिस्तान से ही है ना, इनको आइसोलेट करो। हमने पहलगाम पे कहा था कि कैसे एक आपका रिलीजियस बेस्ड अटैक था वो, वो पूरा भी पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश में यही चीज हुई है, अलग निकाल के सबको मारा गया है। नहीं, और यहाँ पे ये इमिग्रेंट्स डिपोर्ट कर दे रहे हैं और ये कर रहे हैं रोहिंग्या वगैरह, मतलब क्या है, आपको हटाओ, निकालो यहाँ से और इनसे कहो हमें आपसे कोई बिजनेस करना ही नहीं है क्रिकेट विकेट पे, सॉफ्ट पावर अपनी इम्पोज करो। अफगानिस्तान से बेटर टीम है भाई इस वक्त, हाँ, लाख गुना बेटर है। तो ऑस्ट्रेलिया एशिया कप अगर होगा भी तो कंपटीशन भी बेटर होगा। एशिया कप में क्या कंपटीशन है, कुछ खास कंपटीशन ही नहीं है इस वक्त। तो हर एक पैरामीटर में अगर आप नोटिस करोगे, फाइनेंशियली, पॉलिटिकली, फॉर द फैंस अगर आप बात करोगे, लीगली, हर चीज में दिस इज पॉसिबल एंड इट मेक्स मच मोर सेंस फॉर इंडिया टू मेक दिस हैपन। इफ एनीबडी हैज एनी डाउट्स, अभी हाल ही में यूएई और बांग्लादेश की T20 सीरीज हुई है, जो कि अभी जिसके चलते मुस्तफिजुर रहमान का शायद वो हो रहा था कि नहीं आ पाएगा, वो ड्रॉ हो गई भाई। हाँ, वो जीत गया ना मैच, यूएई जीत गई मैच, आधी हो गई, मतलब यूएई से भी तो नकलियों की टोली तो है ही ये अपनी बांग्लादेश की टीम। पाकिस्तान तो सबसे बड़ी नकली टीम है इसमें। तो आई थिंक ऐसी चीज़ों के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लेना बहुत ज़रूरी है, और क्रिकेट इज़ द आइडियल वे टू किक स्टार्ट इट। BCCI पुलिंग आउट फ्रॉम द एशिया कप शुड बी जस्ट द बिगिनिंग। द नेक्स्ट स्टेप शुड बी कि नाउ अब बाकी कंट्रीज को अपने साथ लाके एक दूसरा टूर्नामेंट स्टार्ट करा। अगर बात से यहीं पे खत्म हो जाती है देन आई डोंट थिंक BCCI हैज डन द राइट जॉब। धीरे-धीरे करके इनको ICC से एलिमिनेट करो, पाकिस्तान बांग्लादेश को। यार दिस विल बी अ हिस्टोरिक स्टेप अगर ये होता है। हाँ, एंड आई जेन्युइनली होप कि ये चीज़ BCCI तक पहुंचती है। आप लोग भी देख रहे हो, प्लीज इस क्लिप को शेयर करो, बिकॉज आई डोंट नो व्हाई पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस सजेशन। ये लोगों को वापस लेके आना चाहिए एंड इसमें काफ़ी स्कोप है यार। तुम खुद बताओ, अगर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये लोग अगर सेम एक टूर्नामेंट में खेलने, सब देखेंगे हम लोग। हाँ, फॉर श्योर, मजा आएगा, बहुत बड़ा कंपटीशन है यार। मतलब वो होता है ना कि वर्ल्ड कप के बाद एक मिनी अगर एक टूर्नामेंट है तो नेक्स्ट तो यही है। एग्जैक्टली, हु नोस कल को हम इंग्लैंड को भी इंक्लूड कर दें। मतलब एशिया कप की इस टाइम पे क्या एज अ टूर्नामेंट क्या औकात है उसकी, वो ऐसे ही तो ट्रीट करा जाता है कि अच्छा अगला जो वर्ल्ड कप होगा उसके लिए प्रिपरेशन ग्राउंड हो जाएगा, वैसा फॉर्मेट कर दो उसका। तो ये ऑस्ट्रेलिया अगर आपने कर दिया तो इन इटसेल्फ बहुत ज्यादा, पहली बात तो बहुत फायरी कंपटीशन होगा। इट्स एन इंटर कॉन्टिनेंट टूर्नामेंट ना, फिर हाँ, बड़ी बात, क्रॉस कॉन्टिनेंट बॉर्डर्स पे आप जा रहे हो फिर। या तो अपने आप में एक सॉफ्ट पावर बन रही है भाई, एंड इंडिया अगर इसके लीडर्स होंगे तो इससे बेटर क्या चीज हो सकती है। बस हर साल ऐसा होगा ना तो इंडिया को भी बहुत फायदा होगा। मतलब यू गेट टू गो ऑन डिफरेंट टूर्स, अलग कंट्रीज में जा रहे हो, हर साल कर रहे हो। हाँ, वो 2 साल में कर दो, हाँ हर 3 साल में कर दो। पर ये एशिया कप में हमें इनके साथ आतंकवादियों के साथ खेलने की जरूरत नहीं है, इनको निकालो यहाँ से। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।